हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। यूएचएम वेकेशन लिमिटेड गाइस, जिस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर नहीं, लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या है, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आईपीओ 4 को ओपन हुआ था और 8 जून आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 11 जून का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 157 टू 166 रुपीज का प्राइस बैंड, 800 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ओएफएस का कॉम्बिनेशन, बुक बिल्ट आईपीओ 36 करोड़ का इशू साइज, 21.7 लाख शेयर्स का इशू किया गया। गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट मेकर, 27 करोड़ का फ्रेश कैपिटल, 7 करोड़ का ओएफएस पीएससी एसएमई पे लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 9 जून का, 10 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी ओनली 1% का, बिग एचएनआई 31, स्मॉल एचएनआई 15.5, रिटेल 47.5% ऑफर दी गई है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1600 शेयर्स मिलेंगे, 2.6 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.3 लाख पे करना पड़ेगा। और बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.6 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई में, तो आपको अलॉटमेंट ओनली मिनिमम अलॉट होगा, चाहे जिस भी कैटेगरी में। जैसे स्मॉल एचएनआई ओनली 3 लॉट, बिग एचएनआई ओनली 8 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो 2 डे सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो गाइज क्यूआईबी फुल्ली सब्सक्राइब है 1 टाइम का, जो कि 19.2 थाउजेंड शेयर्स बीट का फुली सब्सक्राइब हो चुका है, 32 लाख का। बाकी कैटेगरीज अंडर सब्सक्राइब, जैसे बिग एचएनआई 45% सब्सक्राइब है, 3 लाख शेयर्स बीट किया, 5 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 19% सब्सक्राइब है, 63,000 शेयर्स बीट किया, 1 करोड़ का। रिटेल में 93% सब्सक्राइब है, 9.6 लाख शेयर्स का बीट किया, 16 करोड़ का। जो कि गाइस सिर्फ रिटेल में लगभग फुल्ली के आसपास देखने को मिल रहा है। बिग क्यूआईबी में फुल्ली सब्सक्राइब है, लेकिन गाइस बाकी एचएनआई में अंडर सब्सक्राइब देखने को मिला। टोटल 66% सब्सक्रिप्शन है, 13.5 लाख शेयर्स बीट किया, 22.4 करोड़ का। 637 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है, जो कि अंडर सब्सक्राइब देखने को मिला है। अगर हम इसके जीएमपी की बात करेंगे, कंपनी का जीएमपी ट्रेड कर रहा है, अगर देखा जाए तो इसका जीएमपी ट्रेड कर रही है लगभग 34 रुपीज का, जिसके अकॉर्डिंग 20.5% का स्ट्रॉन्ग मॉडरेट लिस्टिंग गेन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 200 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 27,200 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट तो मिल सकता है। बिजनेस की बात करें तो कंपनी ट्रैवल एंड टूरिज्म एग्रीगेटर सर्विसेज के बिजनेस में इंगेज है, जो कि इससे वन रूफ के अंदर इससे रिलेटेड सभी तरह की सर्विसेज ऑफर कर रही है, जो कि एक हाईली कॉम्पिटेटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट कर रहा है। जो कि इसके कॉम्पिटिटर की बात करेंगे तो इसमें है गाइस एलजीटी बिजनेस कनेक्शंस, हेलोजी हॉलीडेज, इंटरनेशनल ट्रैवल हाउस, यात्रा ऑनलाइन और वेस्टर्न ओवरसीज स्टडी अब्रॉड, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। इसके अलावा गाइस और भी जैसे अनलिस्टेड कंपनीज की बात करेंगे तो मेक माई ट्रिप हो गया, गो आईबीबो या फिर Booking.com, ये भी इसके कॉम्पिटिटर जो कि अनलिस्टेड कंपनीज है। और अगर हम बात करें गाइस कंपनी के फाइनेंशियल का, देखिए कंपनी का जो टॉप एंड बॉटम लाइन है कंसिस्टेंट ग्रोथ है। 25 में 40 करोड़ का रेवेन्यू, 7.2 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि अच्छी ग्रोथ है। लेकिन हाँ 24 से बॉटम लाइन अगर देखें तो सरप्राइजिंग बूस्ट देखने को मिला है। और 11 मंथ्स में 45 करोड़ का रेवेन्यू, 8 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि बहुत ही शानदार ग्रोथ है कंपनी का परफॉर्मेंस में। ऑब्जेक्टिव क्या है तो कैपेक्स मीट करना चाहता है, मार्केटिंग और प्रमोशन एक्टिविटीज के लिए फंडिंग करना चाहता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज में आरओई आरओएनडब्ल्यू 31.5, आरओसीई 34.1, पीएटी मार्जिन है 17.8, एबिटा मार्जिन 20.3% का। डेट फ्री कंपनी है। पीबी 2.7, पी रेशियो 11.3 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग रेशियो 97.3 और पोस्ट इशू 65.4% का। मार्केट कैप 110.3 करोड़ के अराउंड होगा। इसके रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया है बहुत ही एग्रेसिव, मतलब कि ओवरली प्राइस रखी गई है। लेकिन टाइनी आईपीओ है, जो कि टाइनी कंपनी है, जो कि पोस्ट आईपीओ इंडिकेट कर रहा है माइग्रेशन के लिए लंबा टाइम ले सकती है। अगर हम इसके स्वॉट एनालिसिस करें तो गाइज स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो ट्रैवल एंड टूरिज्म सर्विस सेक्टर में ऑपरेट करता है। कंपनी फंक्शन करता है एज अ ट्रैवल एग्रीगेटर, जो कि ऑफर कर रही है एयरलाइन बुकिंग, होटल रिजर्वेशन, वीजा असिस्टेंस, हॉलीडे पैकेजेस, क्रूजेस, अदर ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज। सर्विस पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, जिससे सिंगल डिपेंडेंस जो है सिंगल ट्रैवल सेगमेंट पर रिड्यूस करता है। और रिलेशनशिप ट्रैवल सप्लायर्स और सर्विस प्रोवाइडर के साथ बहुत अच्छी तरह से स्टैब्लिश कर चुका है, जिससे बिजनेस ऑपरेशन को सपोर्ट करता है। एसेट लाइट टेक्नोलॉजी ड्राइवन है, जो कि बिजनेस मॉडल है जिससे स्केलेबिलिटी को सपोर्ट कर रही है। एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है इंडस्ट्री एक्सपर्टाइज के साथ। लेकिन वीकनेस की बात करेंगे तो बिजनेस परफॉर्मेंस हाईली डिपेंड करता है ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री ग्रोथ पर। रेवेन्यू जो कि अफेक्टेड हो सकता है
जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, पैंडेमिक्स या ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस के कारण स्केल इसका बहुत ही स्मॉलर है अगर हम बात करें लार्ज ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी से कंपेयर करेंगे। थर्ड पार्टी एयरलाइंस, होटल्स और ट्रैवल सर्विस प्रोवाइडर्स पर डिपेंडेंस है, मार्जिन जो कि इम्पैक्ट कर सकता है इंटेंस कंपटीशन और प्राइसिंग प्रेशर के कारण। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रही है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रैवल सर्विसेज के लिए, और डिजिटल अडॉप्शन इंक्रीज हो रहा है ट्रैवल बुकिंग्स के लिए, जिससे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है, जिससे कंपनी के लिए एडवांटेज हो सकता है। और कॉर्पोरेट ट्रैवल स्पेशलाइज्ड हॉलिडे सेगमेंट में एक्सपैंड कर रही है, जिससे रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन को इंप्रूव कर सकता है। और डिस्पोजेबल इनकम टूरिज्म ग्रोथ इंडिया में बहुत तेजी से राइज हो रहा है, जिससे लॉन्ग टर्म डिमांड को सपोर्ट करता है। और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को स्ट्रेंथन करने का और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एक्सपैंड करने का अपॉर्चुनिटी मिल रही है। लेकिन थ्रेट की बात करेंगे तो कंपटीशन बहुत ही स्ट्रांग है लार्ज ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर्स और ट्रैवल टेक्नोलॉजी कंपनी से। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो है ट्रैवल पर रिड्यूस कर सकता है, और वीजा रेगुलेशंस, एयरलाइन पॉलिसीज और ट्रैवल नॉर्म्स में चेंजेस के कारण डिमांड को अफेक्ट कर सकता है। करेंसी फ्लक्चुएशंस के कारण इंटरनेशनल ट्रैवल बुकिंग्स को इम्पैक्ट कर सकता है। इंडस्ट्रियल डिस्ट्रप्शन हो सकता है, इमरजेंसी हेल्थ इमरजेंसीज, ग्लोबल इवेंट्स जैसे जो कि भी गल्फ कंट्री में हो रहा है, और अभी मेनली कंपनी का बिजनेस भी जो है ना गल्फ कंट्री में फैला हुआ भी है, और इस वजह से इम्पैक्ट कर सकता है, बिजनेस परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट की बात करें, लार्ज ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी से कंपेयर करेंगे तो ऑपरेट कर रहा है एज अ B2B ट्रैवल एंड टूरिज्म एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म, जो कि फोकस है मल्टीपल ट्रैवल सर्विसेज को प्रोवाइड करना यूनिफाइड नेटवर्क के थ्रू। और अदर ट्रैवल सर्विस प्रोवाइडर्स के अगेंस्ट अगर देखा जाए, सप्लायर रिलेशनशिप सर्विस ऑफर कर रहा है और प्लेटफॉर्म एफिशिएंसी पर कम्पीट करती है। इन्वेस्टर के लिए आईपी रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर प्ले, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है टूरिज्म डिमांड, डिजिटल बुकिंग ट्रेंड्स और ट्रैवल सर्विस ऑफर कर इसके एक्सपेंशन पर। तो ओवरऑल बात करें जाए तो ये प्राइस एंड डाइसी आईपी, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट हाँ फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।